मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिप्रेशन के बारे में। और अगर आप सोचते हो कि आपकी ज़िंदगी जीने लायक नहीं है तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको गलत प्रूफ कर दूंगा। और जिससे पहले कि आप कहो कि नमन तू नहीं जानता कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, रुक जा, अभी नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा विक्टर फ्रैंकल के बारे में। विक्टर एक प्रोफेसर और साइकेट्रिस्ट होता है। उसकी एक प्यारी सी फैमिली होती है जिसके अंदर उसके पेरेंट्स और उसकी बीवी होती है जो एक बेबी एक्सपेक्ट कर रही होती है। पर यह खुशी ट्रेजेडी में बदल जाती है जब अगले ही दिन वो अपने आप को पाता है वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में, जहां उसकी फैमिली के साथ लाखों जूश लोगों को नाजी आर्मी ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया है। उसको नहीं पता कि वो अपनी बीवी से मिल पाएगा या नहीं, अपने पेरेंट्स का चेहरा देख पाएगा या नहीं। उसके सामने है तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप जहां वो देखता है ह्यूमैनिटी का सबसे भद्दा चेहरा। उन कैंप्स के अंदर विक्टर रोज अपने आप को ग्लास के टुकड़ों से शेव करता है, क्योंकि अगर वो यंग और काम करने लायक नहीं दिखा तो गार्ड्स उसको बाकी कमजोर लोगों की तरह जिंदा गैस चेम्बर्स में जला देंगे। उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है -5 डिग्री में, उससे उसका सब कुछ छीन लिया जाता है। खाने के नाम पे उसके पास सिर्फ एक डेली ब्रेड का टुकड़ा मिलता है। उसके पास सोने के लिए जगह नहीं है क्योंकि उसको अपना बेड 10 और कैदियों के साथ शेयर करना पड़ता है जिनके बीच सिर्फ एक चादर है। एक साइकेट्रिस्ट होने के नाते विक्टर ने यह ऑब्जर्व किया कि प्रिजनर्स की इमोशनल डेथ हो गई थी, यानी वो इमोशनली कुछ फील ही नहीं करते थे। दूसरा, जब गार्ड्स उन्हें पीटते थे तो वो उनके लिए ज्यादा पेनफुल नहीं था, उससे भी ज्यादा पेनफुल उनके लिए था जो इंसल्ट गार्ड्स उनके ऊपर करते थे। जो एनिमल से भी गंदा व्यवहार उनके साथ किया जाता था वो उनके लिए ज्यादा पेनफुल था। और इस पेन से बचने के लिए वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते थे। वो सोचते थे कि मैं यहाँ से छूट के बाहर फ्रीडम में क्या करूंगा। दूसरा, ये ऑब्जर्व किया विक्टर ने कि जितनी भी डेथ्स कैंप में हो रही थी वो ज्यादातर क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में हो रही थी, क्योंकि प्रिजनर्स ऐसा सोचते थे कि न्यू ईयर तक और क्रिसमस तक मैं अपनी फैमिली के पास पहुंच जाऊंगा फ्री होके। पर जब ऐसा नहीं होता था तो उनकी होप टूट जाती थी, और जितने भी प्रिजनर्स होप लूज कर देते थे वो अपनी लाइफ भी लूज कर देते थे। विक्टर ने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि जो ह्यूमन सफरिंग है वो रिलेटिव है, क्योंकि जब वो दूसरे प्रिजनर्स को देखते थे जो फैक्ट्रीज के अंडर काम कर रहे हैं तो उनको देख के उन्हें बहुत जेलसी फील होती थी, क्योंकि उन्हें सुबह अंडर 5 डिग्री स्नो में काम करना पड़ता था। तो आप देखिए, है तो दोनों प्रिजनर्स ही, पर रिलेटिविटी के कारण एक लकी और एक अनलकी बन जाता है। एंड में फ्रीडम मिलने के बाद विक्टर ने ये ऑब्जर्व करा कि जितने भी प्रिजनर्स फ्रीडम के बारे में इतनी बात करते थे वो फ्रीडम को महसूस ही नहीं कर पाए, क्योंकि फ्रीडम का सपना उन्होंने इतनी बार देखा था और वो हर बार टूटा था। तो जब उन्हें असली में फ्रीडम मिल चुका है तो वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये भी सपना है और ये टूट जाएगा। इसे कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन, यानी कि जो रियलिटी है वो आपको अनरियल लगती है, एक ड्रीम की तरह लगती है। और दूसरी चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी वो थी डिसइल्यूशनमेंट, यानी कि प्रिजनर्स ने जितना भी पेन देखा था कैंप्स के अंदर उन्हें लगा था कि वो लिमिट है, उससे ज्यादा पेन लाइफ उन्हें नहीं देने वाली। पर जब वो बाहर आए और उन्हें पता चला कि उनके बारे में केयर करने के लिए कोई नहीं है, जो लोग उनकी लाइफ को मीनिंग देते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके चिल्ड्रंस और उनकी वाइफ, वो है ही नहीं जिंदा। तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे रह के? उनकी लाइफ के अंदर कोई मीनिंग नहीं था। और उन्हें ये भी महसूस हुआ कि सफरिंग का कोई एंड नहीं है। उन्हें लगता था कि फ्रीडम से सफरिंग एंड हो जाएगी, पर वो नहीं हुई। वो कितना भी सफर कर सकते हैं। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन इन कैंप, विक्टर स्थापना करते हैं लोगोथेरेपी की। लोगोथेरेपी आपको मदद करती है लाइफ के मीनिंग को फाइंड करने में, और जो चीज लाइफ को मीनिंग प्रोवाइड करती है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है। तो सबको अपना पाथ खुद चुनना चाहिए। लोगोथेरेपी के अंदर विक्टर बताते हैं 3 वेज जो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएंगे। फर्स्ट वे है लोगोथेरेपी में क्रिएट अ वर्क और कंप्लीट अ लाइफ टास्क, क्योंकि जिस तरह जब विक्टर एंटर हुए थे कैंप में तब उनसे उनकी सारी पोजेशन छीन ली गई थी और उसमें एक मैन्यूस्क्रिप्ट भी थी। तब से उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट लिख के रहूंगा, जिसके लिए डेथ के इतने पास होने के बावजूद भी वो ऑल अराउंड द कैंप जाते थे और वहां पे पेपर्स कलेक्ट करते थे और उन स्क्रैप पेपर्स पे वो अपने स्क्रिप्ट के नोट्स लिखा करते थे, क्योंकि उनको पता था कि उन्हीं के पास वो यूनिक एक्सपीरियंस है, नॉलेज है जो उस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए चाहिए। वैसे ही जो टास्क आप कर रहे हो वो हर कोई कर सकता है, पर जिस तरह आप करोगे वैसे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो यूनिक हैं। और सेकंड वे है लोगोथेरेपी में लव, और ये कोई फिल्मी बात नहीं है, अभी वीडियो देखो छोड़ के मत जाओ। लव का रियल मतलब लव की फीलिंग से नहीं है,
उसका रियल मतलब है कि जिस आदमी को आप पसंद करते हो उसके अंदर की अच्छाई को देखना, उसके ट्रू पोटेंशियल को पहचानना और उसको वो अचीव करने के लिए मदद करना। आप लोगों को हेल्प करने में इतना खो जाते हो, उनकी इतनी हेल्प करते हो कि उस प्रोसेस में आप अपने आप को एक्चुअलाइज कर लेते हो, अपने आप को जान लेते हो। क्योंकि आप जितना ज़्यादा लोगों को हेल्प करोगे उतना ज़्यादा आप ह्यूमन बनोगे, उतना ज़्यादा आप अपने बारे में जानोगे और उतना ज़्यादा आपकी लाइफ मीनिंगफुल होगी। थर्ड और आखिरी वे है लोगोथेरेपी में योर एटीट्यूड टूवर्ड्स अनअवॉइडेबल सफरिंग। सफरिंग भी दो टाइप की होती है, फर्स्ट अवॉइडेबल एंड सेकंड अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल सफरिंग यानी कि आप अवॉइड कर सकते हो अपनी डिजीज से रिलेटेड सफरिंग बाय एक्सरसाइजिंग डेली, और अगर आप उस अवॉइडेबल सफरिंग को एंजॉय कर रहे हो तो उसे कहते हैं मैसोकिज्म, गूगल कर लो। और दूसरा अवॉइडेबल सफरिंग, अगर आपको कैंसर है तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कैंसर आपको रूल करेगा या फिर आप उसको रूल करके अपनी लाइफ को एंजॉय करना और अच्छे से जीना सीखोगे। जैसे जिस तरह विक्टर जब आए थे नाजी कैंप में तो उन्होंने बहुत सारा पेन सहा था, पर उस सफरिंग से उन्होंने अपने आप को दबने नहीं दिया। उन्होंने उस सफरिंग को एक मीनिंग प्रोवाइड किया। वो इमेजिन करते थे कि वो कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में स्टूडेंट के अमंग लेक्चर दे रहे हैं, उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जब उनके दिमाग में एक फ्यूचर गोल था कि वो क्या करने वाले हैं अपनी सफरिंग के बारे में, उन्होंने एक मीनिंग प्रोवाइड कर दिया था अपनी सफरिंग को। अगर आप अपनी सफरिंग को मीनिंग प्रोवाइड कर देते हो तो आप अपनी सफरिंग से ऊपर उठ जाते हो। अगर आप अपने फेवरेट सुपर हीरो के बारे में सोचो तो उनकी लाइफ में भी इनिशियली बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, चाहे टोनी स्टार्क का किडनैप होना और केव में टेररिस्ट से सामना हो या ब्रूस वेन के पेरेंट्स का मरना हो। यही सब चीजें उन्हें पावर प्रोवाइड करती हैं जिसके बाद ही वो सुपर हीरो बनते हैं। तो आपकी अनअवॉइडेबल सफरिंग्स ही आपको सुपर हीरो बनाएंगी। आई होप दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड इन द एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज्वाला है मेरा फ्लो, ज्वाला है तेरा स्लो, मैं दिखूं हमेशा है, मैं रहूंगा नहीं लो। तू बोले मुझे मेरा भाई पर मैं नहीं हूँ तेरा ब्रो, तभी तो बिना फ्लेक्स करे मैं करूँ यूनिक। दिखा मुझे मेरे जैसा कोई नहीं एक, तभी तो मैं करता नहीं बातें कभी फेक, सब रियल वंस मैंने कोई पाल नहीं स्नेक। थोड़े टाइम में करूँ ये पूरा सीन